बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्रृंगार ग्रंथ की 23वें प्रकरण की 15 नंबर चौपाई तक हमारा हो चुका है। आज हम 16 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्यों ना हुए हुक्म को हुक्म, जो पहले किया इब्तदाई। अब इसमें इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से जब हम परम धाम में थे तो राजी ने हमें ये माया का खेल दिखाने के लिए दिल में इच्छा ली थी, हुक्म हुआ था। तो जैसे धनी ने हमें, इंद्रावती जी बोल रही है कि है धनी, आपने जैसे खेल दिखाने के लिए अपने दिल में ये इच्छा ली थी कि इनको खेल दिखाया जाए, जो पहले किया इब्तदाई। इब्तदाई कहते हैं परम धाम को, यानी कि शुरू से जब हम परम धाम में थे, ये संसार बना ही नहीं था, उस समय आपने ये दिल में इच्छा ली थी। हुई उम्मीद सबकी पूर्ण, अब क्यों ना दीजे रूहें जगाए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब उस हुक्म को हुक्म क्यों नहीं देते, अब उस हुक्म को हुक्म दो खेल खत्म करने के लिए। भाई इस खेल को खत्म करो, अब दिल में इच्छा लो। जैसे दिल में इच्छा ली थी खेल दिखाने के लिए, तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब ये इच्छा लो कि ताकि खेल खत्म हो। खेल खत्म करने के लिए ये हुक्म, आप हुक्म को हुक्म क्यों नहीं दे रहे। कहते हैं क्यों ना होई हुक्म को हुक्म, यानी कि जब खेल दिखाने के लिए हुक्म हो सकता है, तो खेल खत्म करने के लिए राजी अपने दिल में ये हुक्म क्यों नहीं ले सकते, ये इच्छा क्यों नहीं ले सकते। तो कहते हैं कि अब सबकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब क्यों ना दीजिए रूहें जगाए। अब आप रूहों को जगाते क्यों नहीं हो। सबकी परात्म को, जो राज्य के सामने बैठी हुई हैं और उनकी सुरता इस माया के ब्रह्मांड में जीवों पर आई हुई है, तब उसके बारे में कहा है कि अब उन परात्म को आप जागृत क्यों नहीं कर रहे। हुक्म देखो, वेतक साहिब में कहा है, हुक्म खुदाए का जो है नूर जलाल। जो हुक्म का स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म को कहते हैं कि वो हुक्म का स्वरूप, क्योंकि नूर जलाल हुक्म खुदाए का। खुदा का हुक्म क्या है, उनकी सत्ता का स्वरूप क्या है, अक्षर ब्रह्म। लेकिन अब श्रृंगार ग्रंथ की इस चौपाई में हुक्म का मतलब क्या ले लिया है, इच्छा से। तो यानी कि कहने का भाव यह है कि इन सब शब्दों के अर्थ प्रसंग के अनुसार लगते हैं। जहां प्रसंग बनेगा अक्षर ब्रह्म का, तो हुक्म का अर्थ अक्षर ब्रह्म होगा। जहां प्रसंग बनेगा राज्य के दिल की इच्छा का, तो वहां हुक्म का अर्थ राज्य के दिल की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से कहा है कि जैसे आपने खेल दिखाने के लिए इच्छा की थी, और आप ही अब खेल को खत्म करने के लिए भी इच्छा कीजिए। आप दिल में लीजिए कि अब खेल को खत्म किया जाए, तो तभी आत्मा जागृत हो सकती है। तो यहाँ पर आत्म के जागने का प्रसंग नहीं है, आत्म के जागने का, यहाँ पर परात्म के जागने प्रसंग है, आत्म के जागने का प्रसंग नहीं है। यहाँ पर इंद्रावती जी पर आत्म को जगाने के लिए कह रही है। परात्म राज्य के चरणों में बैठी है और उसे कुछ सुध नहीं है, सामने बैठी है, न राज्य दिख रहे हैं, न राज्य से बात कर पा रही है, न राज्य को देख पा रही है। तो अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब आप पर आत्म में हमें जागृत कर दीजिए, अर्थात खेल को खत्म।
खेल खत्म होगा तभी तो सुरता वापस जाएगी, तभी प्रथम में सब इकट्ठी जागेंगी। तो इसलिए यहाँ पर आत्म की जागृति के बारे में कहा गया है, आत्मा की जागृति के बारे में नहीं कहा गया। लाड हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो हमारे परम धाम के लाड हैं वो हमसे एक पल के लिए भी ना छूटे, एक पल के लिए भी वो लाड हमारे, जो हम परम धाम में राज्य को जाते थे, उनके साथ आनंद लेते थे, तो एक क्षण के लिए भी वो प्रेम वो लाड हमसे अलग नहीं हो सकता। अक्स हमारे के अकस क्यों लगे दाग तिन। तो ये इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये कभी भी हमसे सहन नहीं होगा कि जो हमारे अक्स के अकस, मतलब क्या है, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब, कौन है, तन, यानी कि पर आत्म का प्रतिबिंब सुरता, सुरता बैठी है जीव पर, तो यानी कि जो अक्स का अक्स है, पर आत्म का भी जो प्रतिबिंब है, उसका जो रूप है वो तन है, हमारा शरीर है। तो कहते हैं कि इस तन पर भी कोई दाग नहीं लगना चाहिए। क्यों लगे दाग तिन, उन पर भी दाग क्यों लगे। जैसे भुलवनी के मंदिर है, भुलवनी के मंदिर में क्या होता है, हंसी की लीला होती है और एक सखी के अनेकों प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसी प्रकार ये खेल जब शुरू हुआ तो शुरू होने से पहले ही राज्य ने अपने हृदय में पहले ही ले लिया था, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागने की लीला, सभी लीलाओं का दृश्य उनके हृदय में पहले ही बन चुका था, पहले ही धनी में ले चुके थे दिल में। तो कहते हैं, अब इंद्रावती जी कहती हैं, मोमिन आए इतने ख्वाब में, अर्श में इनो असल, हुक्म करे जैसा हजूर, तैसा होत माहे नकल। ये खुलासा ग्रंथ में आता है, चौथे प्रकरण में 71 नंबर चौपाई है। मोमिन आए इत्थे ख्वाब में, इत्थे मैंने परम धाम से, मोमिन कहां से आई है, परम धाम से, और कहां आए हैं, इस सपन के ब्रह्मांड में। अर्श में इनो असल, परम धाम में इनके मूल तन है। हुक्म करे जैसा हजूर, राजी जैसा हुक्म करते हैं, राजी जैसा दिल में लेते हैं, वैसा ही तैसा होत माहे नकल। नकल यानी कि यहाँ जो पर आत्म का प्रतिबिंब है, जो सुरता है, उसे नकल कहा गया है, वैसा ही यहाँ के तन करते हैं। कहने का भाव यह सब राज्य के अंदर है, आत्मा वही करती है, जो राज्य दिल में लेते हैं वो प्रातम के दिल में आता है, जो प्रातम के दिल में आता है वो आत्म करती है। तो इस प्रकार से कहा है कि असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, ये खिलवत ग्रंथ में चौपाई आई थी, चौथे प्रकरण में। असल हमारी अर्श में, हमारे मूल तन कहां पर है, परम धाम में। ताए ख्वाब दिखावत तुम, उन्हें आप क्या दिखा रहे हो, सपन का ये ब्रह्मांड, सपन का ये खेल दिखा रहे हो। जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम, जैसा वो वहां देखती हैं वैसा ही हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि राज्य के दिल में दो प्रकार की स्थिति है। एक तो वह जो धामधनी ने ब्रजरास और जागनी लीला का जो चित्र है अपने दिल में बना रखा है, और उसके अनुसार ही सारा घटनाक्रम चल रहा है, सारा दृश्य वैसा वैसी धामधनी जैसा अपने दिल में लेते हैं, और वही बात पर आत्म के दिल में आती है, और वही बात पर आत्म के अंतस्करण में आने के बाद आत्मा इस संसार में वही काम करती है। तो इस प्रकार से बताया है कि ये जो है राज्य ने पहले से सब कुछ दिल में ले रखा है, ब्रज का, रास का, जागने का ब्रह्मांड, और ये भी राज्य ने दिल में लिया ही होगा ना कि इसको खत्म कब करना है ना, कि कब इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि पहले से ये सब कुछ तय हो चुका है और उसके हिसाब से ये सारा कार्य हो रहा है। ये जो नश्वर ब्रह्मांड है, ये जो सपन का ब्रह्मांड है, इसमें क्या देखते हैं कि जब हम जागृत होते हैं ना, जागृत अवस्था में, तो हमारे दिल में जो भी विचारधारा होती है, जो भी हम सोचते हैं दिन में, जो भी हमारे दिल में विचार आते हैं, वो ही हम जब सोते हैं सपन में, निद्रा अवस्था में, वो ही हमें दिखाई देता है। अब हम
ये भी कह सकते हैं कि मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत भी समझ सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बैठे तो वहीं पर ही हैं, पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर, तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, चंदन घिस रहे हैं, और इतनी देर में ही उन्होंने कितना कुछ देख लिया, कितना, यानी कि उनका विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और फिर अंत में वो फांसी भी लगा रही हैं, कितना सब कुछ घटित हो गया इतनी देर में। और जब जैसे ही आंख खुलती है तो चंदन हाथ में है, चंदन ही पकड़ा हुआ है, यानी चंदन ही घिस रही है मार्कंडेय ऋषि। तो वो स्थिति के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि वहां तो वही खेल चल रहा है, लेकिन इस माया के खेल में हमें कितना समय हो गया है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो नारायण है, नारायण की योग माया से, जो योग माया है ना उनकी, उससे मोहित होकर के हम बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गए, बिल्कुल भी चेतना नहीं रही, सुध नहीं रही। और स्वयं को हमने कहाँ देखा, कहीं पंजाब में, कहीं नेपाल में, कहीं गुजरात में, अलग अलग देखने लग गए। जैसे मार्कंडेय ऋषि चंदन घिस रहे हैं, और खुद कहाँ देख रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, स्त्री अवस्था में, नग्न अवस्था में। धोबी मिलता है उनको, घर ले जाता है। तो उसी प्रकार से ये माया का ब्रह्मांड है। तो ये बताया है कि जो हमारे मूल स्वरूप है वो परम धाम में है, जिन्हें पर आत्म कहते हैं। अब पर आत्म को साथ लेकर के हमें वहां के सभी सुख लेने हैं। अब जो दिन राखो खेल में, सो याही के कारण। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब तुम चाहे इस खेल में हमें कितने दिन भी रखो, हमें जो दिन रखो खेल में, सो याही के कारण। अगर आप इस खेल में हमें रखेंगे, जितने भी दिन रख रहे हैं, किस लिए? हमें दोषी बनाने के लिए, गुनहगार बनाने के लिए। तो केवल हमें, हम पर गुनाह लगे, ताकि सिद्ध कर सको, तो इस करके हमें इस ब्रह्मांड में आप रख रहे हो। इश्क दे बोलाओगे, ऐसा हुक्मे देखे मोमिन। अब इंद्रावती जी कहती हैं, हुक्मे देखे मोमिन, मोमिन का मतलब ब्रह्म सृष्टियां। ब्रह्म सृष्टियां किस हुक्म की इच्छा कर रही हैं, किस बात की इंतजार कर रही हैं? कि वो दिन कब आएगा जब हमें आप अपना इश्क दोगे, और इश्क दे करके हमें अपने हुक्म से परमधाम बुलाओगे। हम उसका इंतजार कर रही हैं। इश्क दे बुलाओगे, कब हमें वो इश्क दोगे परमधाम वाला? वो इश्क हमारे अंदर आएगा, और हमें तुम परमधाम कब लेकर के चलोगे, कब परमधाम में बुलाओगे? ए तिनका हमारे अर्श का, उड़ावे 14 तबक। अब ये बात भी वाणी में कही गई है कि परम धाम का अगर एक तिनका भी आ जाए ना, एक तिनके के अंदर इतना बल है, एक तिनके में इतनी सामर्थ्य है कि 14 लोक का ब्रह्मांड जो है वो उड़ जाएगा, उसके सामने ठहर ही नहीं सकता। तो सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। अगर परम धाम के एक तिनके में इतना बल है, मान लिया मूल तन नहीं आए, नूरी तन नहीं आए, नूरी तन परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे, कुछ तो आया है ना, जैसे धनी आवेश रूप में आए हैं, ऐसे ही पर आत्म की स्थूलता तो आई है ना, तो उसमें कितना बल होगा? तभी राजी बार बार कह रहे हैं, तू बल कर कछु अपना, चल रहा तामसियों सोर, ब्रह्म सृष्टि निकसी ब्रज से, दो देखो क्यों कर पहुंची चरणों हजूर। हमें कह रहे हैं, तू बल कर कछु अपना, अपने आत्म बल को पहचानो। तुम हो कौन? तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हो। चल रहा तामसियों सूर, जैसे तामसी सखियों ने बल किया था ना, जैसे ही बांसुरी सुनी थी, परवाह नहीं की किसी की भी, और एकदम निकलनी घर से। कैसे निकली वो ब्रज से, और कैसे धनी के चरणों में पहुंची? तो हमें कह रहे हैं कि इसी तरह से हमें भी अब जो वाणी रूपी बांसुरी बज रही है, उस बांसुरी को सुन करके वैसे ही बल लेकर के निकलना है। तो क्यों ना उड़े रूह अक्से, बल बल इलम लिए हक। अब हमें इंद्रावती जी याद दिला रही हैं कि जब एक तिनके में इतना बल है कि 14 लोक का ब्रह्मांड
उसके सामने ठहर नहीं सकता, तो क्यों ना उड़े रूह अक्स से। तो कहते हैं फिर जो रूह के अक्स यहाँ पर आए हैं, अक्स मैंने प्रतिबिंब रूप में जो सुरता आई है, तो वो बल इलम लिए हक राज्य की इस वाणी का बल लेकर के इस संसार पे क्यों नहीं छोड़ देती। यानी कि धनी ने वाणी तो भेजी है ना, वाणी से पहचान कराई है, तो धनी ने जो ये वाणी भेजी है, तो उस वाणी का बल कितना है। ये वाणी ब्रह्मास्त्र है, जिसके आगे, जो ब्रह्मास्त्र कभी फेल होता ही नहीं, जिसके आगे कोई अस्त्र चलता ही नहीं। लेकिन बात यह दृढ़ निश्चय लेने की, दृढ़ संकल्प लेने की। तो कहते हैं फिर हमारी जो अक्स हैं, जो सुरता है, वो यहाँ पर आई हुई है, तो वो सुरता जो है वो ब्रह्मवाणी का बल लेकर के इस संसार को क्यों नहीं छोड़ देती, अर्थात ज्ञान ग्रहण करके प्रेम के द्वारा अपने प्रीतम के चरणों में बैठी हुई परात्म में क्यों नहीं पहुंचती, परात्म को साथ लेकर के परम धाम के सुखों को क्यों नहीं लेती। जो कदी कहोगे रूहें इतना होती, ए तो हुक्मे किया यो। इंद्रावती जी हैं, जो कदी कहोगे रूहें इतना होती, राज्य से कह रही हैं, यदि आप ये कहते हो कि रूहें तो यहाँ आई ही नहीं, ब्रह्म सृष्टियां तो यहाँ थी ही नहीं, ए तो हुक्मे किया यो, ये तो मेरे हुक्म ने सब कुछ किया है, मेरे हुक्म से सब हो रहा है, हुक्म नहीं सबके नाम रख रखे हैं, हुक्म ही सब करवा रहा है। तो कहते हैं यदि आप ये कहते हो कि ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई नहीं और मेरे हुक्म ने ये सब कुछ किया है, तो नाम हमारे धर के हुक्म करे यूं क्यों। तो आपका हुक्म ऐसा क्यों कर रहा है, जो हमारे नाम धर के हमारे ऊपर गुनाह लग रहा है, दोष लग रहा है, हमारे परात्म के तनों का नाम रख करके ऐसी लीला हुक्म क्यों कर रहा है। हुक्म को ऐसी लीला नहीं करनी चाहिए। परम धाम में जैसे इंद्रावती नाम है, अमलावती है, नाम जो है, वैसे देखो परम धाम में नाम नहीं है, ये कई बार का है। परम धाम शब्दातीत है, अक्षरातीत है, अक्षरों से शब्दों से परे हैं। लेकिन जैसा इस माया के ब्रह्मांड में इन नामों से पुकारा गया है, अमलावती या इंद्रावती, ये सुंदरबाई, बहुत से नाम जो वाणी में आते हैं, तो कहते हैं कि परम धाम में तो कोई भाषा का बंधन है ही नहीं, बिल्कुल भी ना शब्दों का बंधन है। तो ब्रह्म सृष्टियों के यहाँ ना आने का मतलब क्या है, नूरी तनों का ना आना। लेकिन ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हैं, कैसे आई हैं, वो सुरता के रूप में आई हैं। तो इंद्रावती जी कहती हैं यदि आपका हुक्म ही सब कुछ करा रहा है, तो आपका हुक्म हमारे नाम रख करके ऐसी लीला क्यों कर रहा है। जो कदी हम आया नहीं, तो नाम तो हमारे इधर है, हम तो आए ही नहीं यहाँ पर। इंद्रावती कहती है मान लो, मान लिया, हम खेल में आए ही नहीं, हम राज्य के चरणों में बैठे हैं, फिर भी हमारे नाम तो हमारे धरे, जो हमारे मूल तनों के नाम है वो यहाँ रखे गए हैं। और तिन में हुक्म हक का, और उसमें क्या है, वो हक का हुक्म है, हक का हुक्म उनके अंदर विद्यमान है। हक तासो ऐसी क्यों करे, तो आपके ही हुक्म से आत्मा का तन खेल देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में आप हमारे इन तनों पर दाग क्यों लगने दे रहे हो, हमारे इन तनों पर भी दाग नहीं लगना चाहिए, दाग क्यों लगवा रहे हो। तो आत्मा के तनों में हुक्म के होने का भाव क्या है, हुक्म किस तरह से है कि राज्य की इच्छा से ही पर आत्म की सुरता जीव के ऊपर बैठ करके खेल देख रही है। इसीलिए यहाँ के तनों में हुक्म का अस्तित्व माना गया है, हुक्म को माना गया है, क्योंकि सुरता रूप में राज्य आई है, तो राज्य की इच्छा ही थी ना कि वो यहीं रहे। और इनकी सुरता जो है, यानी कि इन्हें दूर भी नहीं भेजना, परम धाम में भी रखना है, माया के ब्रह्मांड में भी भेजना है, खेल भी दिखाना है, सारा जो ब्यौरा है इश्क का वो भी करना है, ये सब कुछ होना है। तो ये सब कौन कर रहा है,
राज्य के दिल की इच्छा, हुक्म कर रहा है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य का हुक्म है, हक तासो ऐसे क्यों करे। तो राज्य अब ऐसी स्थिति में हमारे इन तनों पर भी, देखो राज्य ने जबकि मूल तन नहीं आए, राज्य के चरणों में बैठे हैं, सुरता आई, सुरता के आकर के किसी भी जीव के ऊपर बैठ गई और राज्य ने उसी तन को अपना लिया, अपना लिया, उसे अर्श बना लिया, उसके दिल को ही अर्श बना लिया, है ना। तो अब इंद्रावती जी ये कह रही हैं कि जब आपने इस तन को अपना अर्श कहा है, इसके दिल को अपना अर्श कहा है, तो इन तनों पर भी दाग क्यों लग रहा है। इन तनों पर भी दाग नहीं लगना चाहिए। अब तो सब ही करोगे, अब तो सभी करोगे टालने हमारे दाग, तुम रखियां ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग। अब तो सभी, अब इंद्रावती कहती है ये बात तो पक्की हो गई, ये तो निश्चय है कि आप हमारे जो भी हमारे ऊपर दाग लगे हैं, उन दागों को मिटाने के लिए सब कुछ करेंगे। आप हमारे ऊपर दाग नहीं रहने देंगे। आप सब हमारे जो हम पर गुनाह लगा, दोष लगा, दाग कोई भी लगा, वो नहीं रहने दोगे। तुम रखियां ऐसा जान के, आपने अब तक हमें इस खेल में इसीलिए रखा है, क्यों रहे पीछे हम जाग, वरना हम जागने के पश्चात यहाँ रहते ही क्यों। समझ रहे हो, इसका भाव बहुत गहरा है, इसके भाव को समझो। यानी कि जब तक रूह जागी नहीं थी, है ना, तब तक वो गलतियां कर रही थी, उससे गुनाह हो रहे थे, दोष भी हो रहे थे, इस तन पर गुनाह भी लग रहा था। लेकिन जब रूह ने पहचान लिया, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, अपने प्रीतम को पाने के लिए वो प्रयत्नरत है, प्रयास में लगी हुई है। इसीलिए धनी ने इन तनों को रखा है ताकि रूह के ऊपर लगे हुए दाग सब मिट जाएं, वो फिर से अपने प्रीतम की पहचान करे। किस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड का अखंड होना और आत्मा के जीवों के द्वारा सत स्वरूप में पहली बहिश्त में ब्रह्मात्माओं का रूप धारण करना, ये सभी दागों को मिटाने वाला। यानी कि इतना उस जीव को पाक साफ निर्मल करना है धनी ने, इतना पाक साफ निर्मल करना है, तभी उसे योग माया के सस्वरूप में पहली बहिश्त में स्थान मिलेगा। तब कोई दाग रहेगा ही नहीं, कोई गुनाह रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब बिल्कुल वो आत्म निर्मल हो जाएगी, पाक साफ हो जाएगा, बिल्कुल जीव, आत्म तो पाक साफ है, जीव मेन चीज बात जीव की है, वो जीव इतना पाक साफ हो जाएगा। देखो ये अनुभव की बात है, सोचने की बात है, विचारने की बात है। इस पर बहुत गुण उससे विचार करो कि जैसे जैसे वाणी अंदर प्रवेश करती है, वैसे वैसे रूह के अंदर अपने आप ही परिवर्तन आता जाता है, उसके व्यवहार में, बोलचाल में, रहने में, हर एक तरह से माधुर्यता आनी शुरू हो जाती है, दिल पाक साफ होना शुरू हो जाता है। तो धनी ने देखो बिना पाक साफ किए तो परम धाम में जाए, सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में जा सकते, और बिना इश्क के परम धाम में प्रवेश ही नहीं है। तो ये तो दोनों काम होने हैं, है ना। पहले पाक साफ भी होना है और इश्क भी वो लेना है, तभी वहां पहुंच सकते हैं। बिना इश्क के तो चितवनी में भी एंट्री नहीं है। चितवनी करोगे तब भी आपका चित नहीं लगेगा, परम धाम में नहीं पहुंचोगे। तभी परम धाम में पहुंचोगे, कुछ झलक दिखाई देगी जब आपके अंदर वो प्रेम आएगा, वो विरह आएगा। हुक्म पर ले डारोगे, तहकीक कराओगे दिल। अब इंद्रावती जी कहते हैं ये भी पक्का है, ये भी जरूरी है कि हुक्म पर ले डारोगे, तहकीक कराओगे दिल। दिल मैंने हमारे दिल को, हमारे हृदय को, तहकीक में निश्चित रूप से, पक्का, हमारे दिल में समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए आप सारा दोष हुक्म के ऊपर डाल दो कि राजे के हुक्म से हुआ, तुमने कुछ नहीं किया।
सारा दोष हुक्म के सिर पर डाल देंगे आप, हमारे दिल को समझाने के लिए कि भाई हमें गुनाह लग रहा है, हुक्म को गुनाह लग रहा है, हुक्म करवा रहा है। तो कहते हैं दाग अक्सों क्यों मिटे जो हमारे नामों लिए सब मिल। लेकिन आपके जो हुक्म है ना, आपका जो हुक्म है, उस हुक्म ने हमारी जो पर आत्म का नाम इन तनों को दिया है। जैसे किसी को अमलावती को दिया, किसी को इंद्रावती नाम दिया, किसी को धनबाई दिया, अलग अलग जो नाम दिए है ना। तो कहते हैं जो पर आत्म के नाम इन तनों को दिए गए हैं, दाग अक्सों क्यों मिटे, तो उन तनों के दाग हमारे नामों लिए सब मिल, जो हमारे सभी नाम पर आत्म के नामों के नाम जो हैं, वो किस प्रकार से इनसे होने वाला जो गुनाह है, दोष है, वो सत्य रूप में हमारे जो प्रतिबिंब के तन है, जो आत्म के तन है, उन तनों को हमेशा के लिए वो अखंड हो जाएगा, अखंड रहेगा। तो आप उसे कैसे मिटा सकते हैं? आप मिटा ही नहीं सकते उसको। अभी इंद्रावती जी धनी से ये प्रश्न कर रही हैं, कहती हैं कि चलो ठीक है, आप सारा दोष हुक्म को दे दोगे, हमें समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि हम रुए नहीं कर रही, हुक्म करवा रहा है। तो कहते दाग, इसे बहुत गहराई से समझना, दाग अक्सों क्यों मिटे जो हमारे नामों किए सब में। हमारे नाम कौन से? परम धाम वाले नाम। उन नाम जो थे वो यहाँ पर इन तनों को दिए गए। अब वो जो नाम उन्हें दिए गए, तो वो सत्स्वरूप में जो हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, वहां पर अखंड होंगे, तो वो दाग तो हमेशा उन पर लग जाएगा ना। वो कैसे आप मिटा सकते हैं? वो कैसे मिटेगा? जो कदी ए दाग धोए डारोगे, मन वाचा कर कर मन। अब कहती हैं यदि आप मन से, वाणी से, कर्म से होने वाले हमारे दागों को धो भी दे, अगर मान लो हमारे दाग को आप धो भी दे, तो अक्स हमारे नाम के कदी रूहें बातें तो करसी वतन। तो भी हमारे जो अखंड होने वाले प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब के तनों के नाम वो परात्म वाले ही रहेंगे। जो मान लो जो अखंड होंगे ना, कहाँ अखंड होंगे? सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में। तो उनके तमो तनों के नाम जो हैं वो पर आत्म वाले ही रहेंगे। कहते हैं रूहें बातें तो करसी वतन, तो उन तनों से जुड़े हुए जो गुनाह है, उनकी चर्चा ब्रह्म सृष्टियां करेंगी ही करेंगी। ब्रह्म सृष्टियां वो बातें तो करेंगी करेंगी, वो गुनाह तो मिट सकते ही नहीं है, वो गुनाह तो अखंड हो जाएंगे। कहते हैं अब इसे समझो आप, इसमें क्या बात कही गई है कि जागनी लीला में ही धनी की मेर से, धनी की मेर हो तो मन वाणी कर्म से होने वाले दाग धुल सकते हैं। अगर धनी की मेर हो तो धनी जो हम पर जो भी दाग लगे हैं, दोष लगे हैं या गुनाह लगे हैं, वो गुनाह मिट सकते हैं। तो इस जागनी लीला में जिस तन के साथ जो नाम जुड़ गया, जैसे बिहारी जी है, रतनबाई का नाम जुड़ गया, तो जिस तन के साथ जो नाम जुड़ गया, वही नाम सस्त रूप में भी रहेगा। तो बताया है कि पर आत्म के जिन नामों को हम यहाँ जानते हैं, वही नाम वहां रहेगा। तो ये नाम परम धाम में तो है नहीं, पर आत्म की तो बताया है कि गुना तो लग गया ना, परम धाम में तो नाम है ही नहीं, लेकिन नाम दे दिए गए वहां पर, वो उन तनों तक नाम पहुंचेंगे और उन तनों पर वो गुना बना रहेगा। तो परम धाम में तो कोई नाम नहीं है, वहां पर कोई हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, अरबी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, कोई बंधन नहीं है शब्दों का। और सत्स्वरूप जो है उसकी भाषा भी नहीं है, वो भी अनुभव करने की बात है। तो ये सब कुछ है काल माया के शब्दों के बंधन में, कुछ भी नहीं है, ना सस्वरूप और ना परम धाम। काल माया में ही शब्दों का बंधन है, वहां शब्दों का बंधन नहीं है। तो कहते इन बात की हासियां अक्स नाम भी क्यों सहे। कहते अब जो सस्वरूप है, सस्वरूप में जो पहली बहिष्ठ में
तन अखंड हो गए। उन तनों को भी यह बात सहन नहीं है बिल्कुल भी कि उनके द्वारा होने वाले गुनाह की हांसी होती रहे। अक्स नाम भी क्यों सही? अक्स नाम, अक्स मैंने जो प्रतिबिंब वाले तन हैं, जो योग माया के में सस्वरूप की पहली बहिष्ठ में अखंड हुए हैं, वो भी इस बात को सहन नहीं कर सकते कि उनके द्वारा होने वाली गुनाहों की हांसी होती रहे। हक विरहा बात सुन के जूठी दे पकड़ क्यों रहे। अब इंद्रावती कहती हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि धनी की विरह की बातें सुन करके ये जो सुरता है, जो आत्मा है, वो इस झूठे शरीर को क्यों पकड़े हुए है, इसके बंधन में क्यों फंसी हुई है, इस झूठे बंधन को काट क्यों नहीं देती। सो में गाया याद कर कबू पाया न विरह रस। अब सोचो, विचार करो, ये बात इंद्रावती जी कह रही हैं, हमारा क्या हाल होगा। कहते हैं जो इंद्रावती जी विरह में डूबी हुई हैं, वो क्या कह रही हैं, सो में गाया याद कर कबू पाया ना विरह रस। कि मैंने जो मूल मिलावे में दामदनी बैठे हैं उनके गुणों को बहुत अधिक गाया, गुणों की महिमा गाई कि धनी किस प्रकार से मेहरबान है, कदरदान है, सामर्थ्यवान है, कोई काम ऐसा नहीं जो परमात्मा नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ उन्होंने इस तरह से उनके गुणों की महिमा गाई। कबू पाया ना विरह रस, मुझे विरह का रस प्राप्त हो जाए, किस लिए गाया मैंने, ताकि विरह आए मेरे अंदर। लेकिन नाम सहे ना हुक्म सहे, ना कछु सहे अक्स, किंतु मुझे अपने प्रीतम का विरह प्राप्त नहीं हुआ। मैंने गाया जरूर, विरह रस मिले, विरह आए मेरे अंदर, लेकिन मुझे प्रीतम का विरह नहीं आया। और हमारे ऊपर लगने वाले जो दाग हैं, उन दाग को भी ना ही हमारे परात्म के नाम सहन कर सकते हैं, ना हमारे अखंड होने वाले प्रतिबिंब के तन सहन कर सकते हैं, और ना ही हमारे धनी का हुक्म भी ये सहन नहीं कर सकता कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का भी कोई दाग लगे। ना तो आत्म के तन, ना ही प्रतिबिंब के तन, और ना ही धनी का हुक्म, कोई भी सहन नहीं कर सकता कि हम उनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई दाग लगे, कोई दोष लगे, कोई गुनाह लगे। और हांसी सब सोहेली पर ए हांसी सही ना जाए। कहते और सब हांसी तो सही जा सकती हैं, लेकिन ये हांसी नहीं सही जा सकती। बाकी हांसी तो सह ली जाएंगी, परम धाम की लीला में होने वाली राज्य ने जो भी रूहों को, वहां कोई हंसी नहीं होती इस तरह की, वैसे ही ठिठोली विनोद हास होता है। कहते पर ये हांसी कि प्रतिबिंब के तनों पर भी दाग लगे, गुना लगे, ये हांसी नहीं सही जा सकती। अक्स भी ना सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए। अब धनी के इल्म ने इतना तो समझा ही दिया है, दलित ब्रह्मवाणी के ज्ञान से इतनी जानकारी तो मिल गई है, हृदय में प्रकाश हो गया है कि हमारे जो अक्स है, आत्म भी इसकी हंसी को सहन नहीं कर सकती, हमारे प्रतिबिंब के तन भी इस हंसी को सहन नहीं कर पाएंगे। ना रैया इश्क अपना, ना रैया वतन सो। अब माया के इसके खेल में हमारे अंदर ना तो परम धाम वाला प्रेम रहा, ना रैया वतन सो, ना परम धाम से हमारा कोई संबंध ही रहा। हक सो भी ना रैया, यहाँ तक कि धामधनी से भी प्रेम नहीं रहा, तो कहाँ कहूं हुक्म को। तो ऐसी स्थिति में धनी के हुक्म को मैं क्या दोष दूं, जब इस माया ने ऐसा किया कि इस खेल में आते ही ना तो हमारा इश्क रहा, ना धाम याद रहा, ना राज्य याद रहे, तो हुक्म को भी मैं क्या दोष दूं। तुम ही आप दिखाइया पहचान तुम इलम, आपने ही सब दिखाया और वाणी ने सब पहचान करवाई। तुम ही दई हिम्मत और तुमने ही साहस दिया, तुम ही पकड़ाए कदम और आपने ही धनी के चरण हमें पकड़वाए। यानी कि धनी के
यानी कि उनके स्वरूप का दर्शन या धनी के चरणों को पकड़ना। चरणों को पकड़ना क्या है? अपनी आस्था पर बने रहना, श्रद्धा को बनाए रखना, ये है। तो आपने ही धनी के चरण पकड़ाए हैं, आपने ही पहचान दी है, आपने ही स्वरूप का दर्शन भी कराया है। तो इस माया से लड़ने का साहस भी आप ही देते हैं, आपने ही हिम्मत दी है। तुम ही इश्क देते हो, तुम ही दिया जोश, और अब आप ही हमें इश्क दोगे। आपकी मेर से ही हमारे अंदर परम धाम का इश्क या प्रेम आएगा। तुम ही दिया जोश, और जोश भी आप ही देते हैं। सोबत भी तुम ही दई, तुम ही लियावत माए होश, और माया की सोबत भी आपने दी। फरामोशी में भी आपने डाला, तो बेहोशी भी हम आपने दी। तुम ही लियावत माए होश, और आप ही हमें होश में लाओगे, आप ही हमें जागृत करोगे। अपने निकट भी दूर भी आपने किया, निकट भी आप ले जाओगे। राज्य तो पल पल हमारे पास है, श्वास की नली से भी नजदीक है। तो इसमें जो बात की है ना पास ले जाने की, उसका मतलब है प्रत्यक्ष अनुभव करना, सामने देखना। तो अब राज्य ने वाणी से ऐसा एहसास कराया कि रूह ये सोचती है कि धनी पल पल हमारे साथ है, वो हमसे दूर नहीं है। तो तुम ही इश्क देते हो, तुम ही, आप ही के मेल से हमारे अंदर इश्क आएगा, प्रेम आएगा। तुम ही दिया जोश, और आप ही प्रेम का जोश दोगे, जोश भी आप ही दोगे। सोबत भी तुम ही दई, और माया की सोबत भी आपने दी, माया की बेहोशी भी आपने ही दी। और माया की बेहोशी से तुम ही लियावत माए होश, आप ही हमें होश में लाओगे, आप ही हमें जागृत करोगे। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। तुम ही इश्क देत हो, नहीं तुम इश्क दे देत हो, तुम ही दिया जोश, तुम्हें जोश, सोबत भी तुम ही दई, सोबत सोबत भी तुम्हें तुम ही लियावत माहे होश, तुम ही लिया लियावत माहे होश।